मित्रों नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है ईमानदारी का इनाम। यह कहानी बहुत महत्वपूर्ण है, जीवन की एक मूल्यवान कहानी जो छू जाएगी आपके दिल को। मैं आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको निश्चित रूप से पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक करना, प्यारा सा कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस पर नित्य प्रतिदिन आपको एक रोज़ नई कहानी मिलती है। चलो शुरू करते हैं। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम संजय था, जो कि पढ़ने में बहुत ही ईमानदार होनहार था। उसे अपने माता पिता से बचपन से अच्छे संस्कार मिले थे, जिस कारण से वह लोगों का बहुत ही प्रिय था। हर कोई उसके व्यवहार से खुश रहता था। संजय अपनी पूरी पढ़ाई कर लिया तो उसके माँ बाप ने घर की रोजी रोटी के लिए उसे शहर भेजना चाहा, जिस पर संजय अपनी माँ बाप की ये इच्छा सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और फिर रोज़गार की तलाश में वह दूर शहर निकल गया। वह जिस बस में शहर जा रहा था, वह बस रास्ते में लोगों को भोजन कराने के लिए एक होटल पर रुकी। सबने चाय पानी और खाना खाकर वापस उस बस में बैठ गए। उसी होटल में से एक व्यापारी भी उस बस में बैठ गए, जो कि उन्हें भी उसी शहर जाना था। उनके पास एक बैग था, जो कि संजय के पास ही रखकर बस में यात्रा करने लगे। फिर बस जब शहर पहुंची तो सभी लोग उतरकर अपने अपने मंजिल की तरफ जाने लगे और जल्दबाजी में वह व्यापारी अपना बैग संजय के पास ही भूल गए। तो फिर जब संजय बस से उतरने लगा तो देखा कि वह व्यापारी जल्दी से अपने किसी गाड़ी जो कि उसको लेने आई थी उसमें बैठकर चले गए। फिर संजय, जो कि बहुत ही ईमानदार लड़का था, उसने बैग खोलकर देखा तो उसमें तो ढेर सारे पैसे भरे थे। फिर वह उन पैसों को लेने के बजाय उस व्यापारी को वापस करने का मन बनाया। फिर बैग में उसने ढूंढने पर एक डायरी मिला, जिसमें उस व्यापारी के घर का पता लिखा। फिर संजय ने बिना देर किए लोगों से वह पता पूछकर उस व्यापारी के घर जाने की सोची। उधर वह व्यापारी जब घर पहुंचा तो उसे ख्याल आया कि उसने तो व्यापार के पैसे लाए था, वो नोटों से भरा बैग उसके पास नहीं था। अब तो वह व्यापारी बिल्कुल उदास हो गया और उनका दिमाग घूमने लगा, क्योंकि उस बैग में लाखों रुपए थे। उस व्यापारी ने बहुत याद करने की कोशिश की कि वह बैग कहाँ भूल गया है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। अब उसे चिंता के मारे व्यापारी की हालत खराब होने लगी थी। वह व्यापारी यही सब बैठे सोच रहा था कि अचानक उसके दरवाजे पर एक गाड़ी आकर रुकी, जो कि जान पहचान की नहीं लग रही थी। फिर उस गाड़ी में संजय बैग लेकर जब नीचे उतरा तो संजय और बैग को देखते ही सब कुछ उसको याद आ गया कि वह तो अपना बैग बस में ही भूल आया था। इतने में संजय उस बैग के साथ व्यापारी के पास पहुंच गया और उस बैग को व्यापारी को थमाते हुए बोला, सेठ जी, यह अपना बैग है जो कि आप बस में भूल गए थे। बैग को वापस पाकर बहुत खुश हुए और फिर सेठ ने उस बैग से कुछ पैसे निकालकर संजय के हाथों में रखने लगे और बोले, बेटा, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो इन पैसों के लालच में आकर बैग लेकर चला जाता, लेकिन तुम ईमानदार हो, जो कि ईमानदारी के चलते नोटों से भरे बैग को वापस करने आए हैं। यह लो तुम्हारी ईमानदारी का इनाम। लेकिन संजय ने तुरंत हाथ जोड़ लिया, बोला, सेठ जी, मेरे माता पिता ने सिखाया है, आज मैंने वही किया है। किसी दूसरे की वस्तु में नहीं ले सकता, सो मैंने उसे वापस करके बड़ा खुश नसीब समझ रहा हूँ और आपके पास आया हूँ। सेठ संजय की यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ और कहा, जिसके माता पिता इतने संस्कारी होंगे वही ऐसी शिक्षा अपनी औलाद को देंगे, सो वह तुम्हारी ईमानदारी का इनाम ही है।
उसे अपने पास रख लो। तो संजय हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि सेठ जी, अगर आप सचमुच में ईमानदारी से प्रभावित हुए तो हमें इन पैसे के बदले कोई काम दीजिए जिससे मैं मेहनत करके ऐसे पैसे कमा सकूं। संजय की यह बातें सुनकर सेठ जी ने, ठीक, आज से तुम मेरे यहाँ सारा लेन देन का कामकाज देखोगे। इस तरह उस सेठ ने ईमानदार संजय को अपने यहाँ काम पर रख लिया और संजय को अपनी ईमानदारी का असली इनाम मिल चुका था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में हमेशा ईमानदारी के साथ रहना चाहिए। अगर हम ईमानदारी से रहते हैं, जीवन में कठिन से कठिन परिस्थिति भी आसान हो जाती है और हमें जीवन जीने का सही रास्ता मिल जाता है। धन्यवाद दोस्तों, कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।